उत्तराखंड से मुख्यमंत्री हरीश रावत 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। हरिद्वार ग्रामीण वहां से वो हार चुके हैं, हरिद्वार ग्रामीण से हार चुके हैं और किच्छा जो दूसरी सीट है उसमें पीछे चल रहे हैं। सवाल यह है कि हरीश रावत ने ऐसा क्या किया जिसके चलते वो इतनी बुरी तरह से हार रहे हैं। प्रदीप सिंह जी, आपका पहला कमेंट, क्या कारण है? क्योंकि हरीश रावत एक एक्सेसिबल चीफ मिनिस्टर थे, लोग उनके पास जाते थे। आप अगर गली मोहल्ले के कार्यक्रम में भी उनको बुला ले, वहां भी आ जाते थे और उनको मुख्यमंत्री का कोई एरोगेंस नहीं था। इसके बावजूद वो इन दोनों सीटों से क्यों हार रहे हैं? एक से हार गए। दीपक जी, 2 मुख्य कारण मुझे नजर आते हैं। एक, जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे और केदारनाथ की ट्रेजेडी हुई तो उस समय सरकार की जो बदनामी हुई कामकाज में और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, तो मतदाता ने उसको अलग करके नहीं देखा, उसको सिर्फ विजय बहुगुणा से जोड़ के नहीं देखा, उसे कांग्रेस पार्टी की सरकार की नाकामी के रूप में देखा। दूसरा, जो बीजेपी ने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की और उनके इतने कद्दावर नेता निकल गए उसमें कि वो अपनी पार्टी पर कंट्रोल नहीं कर पाए। ये एक मैसेज गया कि मुख्यमंत्री का अपनी पार्टी, अपने विधायकों पर जो है नियंत्रण नहीं है। ये 2 मामले उनके खिलाफ गए। और तीसरा, मुझे लगता है कि जब से ये प्रदेश बना है तब से एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस प्रदेश में है, उसका असर विकास पर पड़ा है और वो दिखाई दे रहा है कि लोगों ने कहा कि नहीं, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे स्टेट के लिए अच्छी नहीं है। जिसको देना है पूर्ण बहुमत देना चाहिए, जिससे सरकार चले कायदे से और 5 साल चले। ठीक है प्रदीप, विनोद जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक छोटी सी बड़ी जानकारी देना चाहता हूं। हम कह रहे थे किच्छा से वो पीछे चल रहे हैं, लेकिन किच्छा से भी हार गए। मुझे कहा गया था कि 100 वोटों से पीछे चल रहे हैं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी, हमारे करस्पॉन्डेंट फोन लाइन पे है। प्रफुल्ल, बताइए, क्या हरीश रावत दोनों जगह से हार गए? और अगर हारे हैं तो क्यों? किच्छा से भी और हरिद्वार ग्रामीण से भी? बिल्कुल क्योंकि नेतृत्व में यहाँ पर कांग्रेस लड़ रही थी और यहाँ पर बहुत बड़ा झटका हरीश रावत के लिए, क्योंकि दोनों ही सीटों पर हरीश रावत हार गए। हरिद्वार ग्रामीण सीट पे 12,400 वोटों से आए, वहीं किच्छा सीट पे 52 वोटों से वो हार गए हैं। तो 2 सीटें वो इसलिए लड़ रहे थे कि 20 सीटों से बीच में पड़ती हैं, जिस पर वो असर डालेंगे और जो है कांग्रेस तो सरकार बना ले। लेकिन अब दोनों ही सीटें वो हार गए हैं और सुबह तक जो हरीश रावत कह रहे थे कि 45 सीटों से कम वो नहीं जीतने वाले, वहां वो खुद अपनी दोनों सीटें हार गए और कांग्रेस की इस समय बुरी स्थिति है। तो बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को। उत्तराखंड में हरीश रावत जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, वो 2 सीटों से हार गए हैं। ठीक है प्रफुल्ल, आप जल्दी से हमारे साथ लाइव जुड़िए। मुझे आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। लाइव जुड़ेंगे तो हम लंबी बात करेंगे हरिद्वार पे, लेकिन आगे हम बढ़े उससे पहले क्विक कमेंट विनोद अग्निहोत्री जी आपका। दोनों सीटों से हरीश रावत हार गए हैं। हरीश रावत भी इकलौते पालनहार केवनहार थे कांग्रेस पार्टी के। हरीश रावत को बड़ा फेवर मिला है जुडिशरी से जब उनकी सरकार को रीइंस्टेट कर दिया गया, और वो ऐसे रीइंस्टेट हुई कि लोग भी चौंक गए कि क्या ऐसा फैसला जुडिशरी ले सकती है। उसके बावजूद भी वो एडवांटेज हरीश रावत में क्यों टर्न नहीं हो पाया? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बिल्कुल मिले जुले हैं और उत्तर प्रदेश की हवा का असर उत्तराखंड में भी पड़ता है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की डिमोनेटाइजेशन कहिए, सोशल इंजीनियरिंग कहिए, उनकी एक छवि, उनकी लोकप्रियता, उसका पूरा जो है एक आंधी सी चली है, उसका असर उत्तराखंड तक भी गया। नरेंद्र मोदी ने खुद वहां बहुत मेहनत की, अमित शाह ने वहां कैंप किया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाया था, वैसे उसने उत्तराखंड को भी अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा और वहां कैंप करके पूरी ताकत लगाई। जबकि कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत अकेले जूझ रहे थे। हरीश रावत को फंड मैनेजमेंट भी करना था चुनाव खर्चे के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यहां से बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। उसकी कोई कमी नहीं थी उनके पास। नहीं कमी, देखिए, मुकाबले के तौर पर जो बीजेपी के पास रिसोर्सेज हैं, जो केंद्र सरकार जिसके पास होती है, उसके मुकाबले छोटे राज्य के रिसोर्सेज का मुकाबला नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ टीम भी सारा उनको मैनेजमेंट करना था। और जो अभी प्रदीप जी भी कह रहे थे, जो तमाम बड़े नेता कांग्रेस से चले गए बीजेपी में, उनकी अपने अपने क्षेत्रों में पकड़ थी। उस वजह से पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बना और ये नतीजा हुआ कि हरीश रावत को भी चुनाव हारना पड़ा। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि भुवनचंद खंडूरी जैसा काम करने वाला मुख्यमंत्री भी चुनाव हार जाता है और हरीश रावत जैसा काम करने वाला मुख्यमंत्री भी चुनाव हार जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के लिए लीडरशिप के लिहाज से मुझे लगता है थोड़ा सा खेदजनक है। खेदजनक है। उत्तराखंड का चुनाव जनता का फैसला है, जनता जनार्दन होती है चुनाव में, वो फैसला अंतिम होता है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नरेंद्र तनेजा जी जुड़े हैं और एक बेहद ही खास मेहमान कलराज मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। एमएसएमई के कैबिनेट मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक। ब्रेक के बाद संभावित मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं और संभावित मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। इसमें ये बोलने में हमको कोई परहेज नहीं करना चाहिए। क्यों? हम चलेंगे कलराज